अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 रिवीजन एक्सरसाइज और हम उसका कर रहे हैं 10A। ठीक है जी। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कहते हैं द लेंथ ऑफ ECD। वैसे बेसिकली चूँकि अगर रोम्बस है तो रोम्बस में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रोम्बस के अंदर यहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है। अगर मुझे ECD ये वाला ट्रायंगल चाहिए तो मैं इस ट्रायंगल को साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ये है E और C और D। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल गिवन है, हमें छुपा हुआ था, हिडन था, हमें फाइंड करना था। ठीक है, और ये 20 डिग्री है, आपको ये चाहिए डेफिनेटली। अब आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि सम ऑफ आपके पास एंगल होता है 180 डिग्री तीनों एंगल का। ECD प्लस एंगल तो तीनों 180 डिग्री बनेंगे। 180 में से जो दो एंगल्स गिवन है उसे माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा एंगल C आपके पास 70 डिग्री। सिंपल, ये तो बहुत इजी था। ठीक है, 70 डिग्री आ गया। अच्छा, अब प्रॉब्लम है द लेंथ ऑफ DE, यहाँ से ये वाली साइड आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपके पास तीन रेशियो होते हैं। एक होता है सो का और टोआ। ठीक है, ये है एडजेसेंट, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री और 20 डिग्री दोनों एंगल अवेलेबल है। ठीक है, एडजेसेंट, और ये वाली साइड है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज आपकी 5 सेंटीमीटर की। 5 सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स आपके पास बराबर होती हैं, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, तो ये 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज आपके पास 5 सेंटीमीटर का। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस 20 डिग्री एडजेसेंट यानी कि DE आपको मालूम कर रहे हैं और हाइपोटेन्यूज आपके पास 5 है, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, जाके मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा 5। DE मालूम करने के लिए आपको 5 cos 20 डिग्री ऐसे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 5 cos 20 डिग्री 4.69 तो 4.7 सपोज कर लें इसको। ठीक है, 4.7, ये राउंड ऑफ 4.69 पूरा लिख दूँ क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास ये आंसर आ रहा है 4.69, जिसे राउंड ऑफ कर हम 4.7 सेंटीमीटर सपोज कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया DE हमारे पास। यहाँ लिख भी देता हूँ, चलो 4.7। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में क्या बात हो रही है? 13 में कहते हैं कि ABCD आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ 18 साइडेड। 18 साइडेड, ओह 18 साइडेड की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स 18 साइडेड का पहले तो वो निकालने सम ऑफ एंगल। ठीक है, कि इसका सम ऑफ एंगल, ये सम ऑफ एंगल या फिर ईच एंगल या ईच साइड का एंगल निकाल लीजिए। ठीक है, चलो तो कैसे निकालते हैं? हमारे पास फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ये आता है सम ऑफ एंगल का। लेकिन अगर आपने इसको n से डिवाइड करवा दिया तो ये ईच एंगल बन जाएगा। ठीक है, 18-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, ये तो हो जाएगा 10। 18 1 से 18, 18 10 और ये हो जाएगा 16। 16 मल्टीप्लाई पर 10 हो जाएगा 160 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 4 साइड्स हैं A B और C इस तरह से, ठीक है, A B और C और D। ठीक है, ये सारी साइड्स आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर क्यों है? क्योंकि यहाँ इन्होंने कहा हुआ है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन की सारी साइड्स और सारे एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो 160 डिग्री, ये भी 160 डिग्री का है और ये भी 160 डिग्री का है। ठीक है, तो हमें जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो थी ABC, ये मालूम करना था, तो ये 160 डिग्री का हमारे पास आ गया है। ठीक है, 160 डिग्री, सही है। अच्छा, अब बात करते हैं ACD, ये वाली A से C, C से D, यानी कि अब मुझे जो चीज़ चाहिए, मुझे यहाँ पर एक साइड चाहिए तो यहाँ A से शुरू और यहाँ आके C पे ड्रॉप हो जाए, और मुझे ये वाली साइड चाहिए, सिर्फ ये। ठीक है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, यानी कि 160 में से ये नीचे वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए। 160 में से ये वाला पोर्शन मुझे नहीं चाहिए, रेड वाला पोर्शन मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, इसकी बात करते हैं अगर हम, तो क्या ये आइसोसेलेस है? आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस क्यों? क्योंकि इसकी ये दो साइड्स बराबर हैं, और आइसोसेलेस में आप क्या करते हैं कि 180 में से जो एक
एंगल गिवन है इसको माइनस करके 2 से डिवाइड करवा देते हैं। ये आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 10, यानी कि ये एंगल भी 10 डिग्री का है और ये जो रेड वाला है ये भी 10 डिग्री का है। अब मुझे 160 में से 10 डिग्री नहीं चाहिए था, इस 160 डिग्री में से 10 डिग्री नहीं चाहिए, तो फिर कितना आंसर आ जाएगा 150 डिग्री, यानी कि ए से सी और सी से डी हमारे पास जो ब्लैक वाला है वो 150 डिग्री आ जाएगा। चेक करते हैं 150 डिग्री, ठीक है, दिस इज़ 150 डिग्री, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 इसका, हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन। अभी जो चीज़ समझाइए हेक्सागोन की, हेक्सागोन में 6 साइड्स होती हैं, हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं, गिन भी लेना चाहें तो आप इसको, ये देखें 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब 6 साइड्स के हिसाब से आप इसका फॉर्मूला बनाएंगे। पहले तो 6 - 2 यानी कि n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n का मतलब 6, ठीक है। 6 में से 2 माइनस हुआ तो 4, 6 1 = 6, 6 3 = 18, 0 का 0। अभी तक हमारे पास P1 के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। यानी कि सारे एंगल जो हैं 120 डिग्री के हैं। अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व करने से मुराद क्या है कि देखें, अगर ये 120 डिग्री का है तो T से F और F से E जो हमारी है ये स्ट्रेट लाइन है। देखें जितने भी आपके पास ये पॉलीगॉन वाले शेप्स आते हैं ना, तो जो एंगल रिक्वायर्ड नहीं भी हैं और अगर मालूम कर सकते हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप उन्हें फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो अब ये 180 डिग्री पर होने की वजह से अगर एक 120 डिग्री का तो दूसरा वाला अल्टीमेटली कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर ये भी मेरा 120 डिग्री का है तो क्या ये आइसोसेलेस नहीं बन रहा? देखें यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, तो ये वाला मेरे पास आइसोसेलेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऑब्वियसली बन रहा है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर 180 में से एक जो एंगल गिवन है उसे माइनस कर दें और 2 से डिवाइड करवा दें तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने ग्रीन ब्लू किए हैं शेड, ये 30 डिग्री के हैं, ठीक है, ठीक है। और 120 में से यहाँ पर अगर हम एंगल ए की बात करें तो इस 120 में से 30 डिग्री जो ब्लू वाला है वो माइनस कर दें तो ये बच जाएगा 90 डिग्री। तो ये ऊपर वाला जो ऑरेंज है ये आपके पास 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है तो अल्टीमेटली ये भी फिर आपके पास 90 डिग्री का ही होगा ऑब्वियसली। और फिर अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर ये वाला फिर 30 डिग्री का बन जाएगा। उसकी वजह क्या है कि आपने 90 माइनस 60 और इनको 180 से माइनस किया तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने मालूम कर ली। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी क्या। अभी तक तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था ना, जो चीज़ें मैं मालूम कर सकता था वो मैंने मालूम करनी। यहाँ पर ये भी 30 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 30 डिग्री का है। अब चाहिए ए टी ई, ए से टी और टी से ई। देखो ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा टी और ये रहा मेरा ई। तो मुझे ये वाला एंगल रिक्वायर्ड था 30 डिग्री का, जो मैं ऑलरेडी मालूम कर चुका हूँ 30 डिग्री का। इसके बाद है बी से सी, सी से पी। ये रहा मेरा बी, ये रहा मेरा सी और ये रहा मेरा पी। मुझे नीचे यानी कि बाहर का एंगल चाहिए, ये वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल चाहिए जो मैं रेड कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये चूँकि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मेरे पास देखो ये वाली साइड जो पूरी आ रही है, क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं है? ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, उस स्ट्रेट लाइन पर बी सी पी दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर ये पी दिया हुआ है। ये दिया हुआ है मेरे पास 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना होगा भाई, 180 में से 30 डिग्री माइनस कर दो, सिंपल, तो 150 डिग्री आ जाएगा। आपने सिर्फ यही चीज़ें तो इसमें कंसीडर करनी है इस चैप्टर के अंदर, और कंसीडर ही क्या करना है। तो होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।